और चलिए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। जेडीयू प्रत्याशी अशोक चौधरी के पक्ष में मांगा वोट, काम के आधार पर मांगा वोट। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं को घेरा। प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों लेकर हमला, कहा पेट्रोल डीजल के साथ खाने पीने की चीजें महंगी। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी पर विरोधियों को धमकाने और मारपीट का आरोप। एलजेपी और जाप उम्मीदवारों ने की सुरक्षा की मांग, डीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। बिहार बीजेपी की प्रदेश मंत्री अमृता भूषण राठौर को मिली धमकी, व्हाट्सएप कॉल पर रंगदारी की मांग। दहशत में बीजेपी नेता, पुलिस से शिकायत। आज प्रचार के अंतिम दिन भभुआ में बीजेपी प्रत्याशी ने झोंकी ताकत, कई गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से महागठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र पासवान पैदल ही कर रहे प्रचार। भाकपा माले प्रत्याशी के लिए कोई स्टार प्रचारक कैंपेन के लिए नहीं पहुंचा। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रामाधार सिंह ने किया रोड शो, एनडीए सरकार बनाने की अपील। गोपालगंज विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी और लालू के साले साधु यादव का जनसंपर्क अभियान, पैदल ही लोगों से मिल रहे साधु यादव। व्याख्यात्री में एलजेपी उम्मीदवार ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय। लोजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह ने कहा, जनता इस बार देगी आशीर्वाद। कटिहार के कोड़ा विधानसभा की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय, बीजेपी, कांग्रेस और जाप में कड़ा मुकाबला। शेखपुरा के बरबीघा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई कार्यालय पहुंचकर मांगा सहयोग। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने वोट देने और दिलाने का भरोसा दिलाया। गया के वजीरगंज में भारतीय सब लोग पार्टी प्रत्याशी चितरंजन कुमार ने किया रोड शो, पार्टी को वोट देने की अपील। मुजफ्फरपुर में बेटे के लिए मां आंचल फैलाकर मांग रही वोट। जेल में है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार अनय राज, बेटे को न्याय दिलाने के लिए जनता का आसरा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरा में 2 जनसभाओं को किया संबोधित। श्वेता सिंह के लिए मांगा वोट। बक्सर में एलजेपी अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला, कहा बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं हुआ। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश के खिलाफ गुस्से में जनता सिर्फ जंगल राज की करते हैं बात। एलजेपी नेता सूरज भान ने चुनाव के बाद आरजेडी के साथ जाने से किया इनकार, कहा बिहार में एलजेपी के समर्थन से बीजेपी की बनेगी सरकार। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में बीजेपी के दिग्गजों का चुनावी तूफानी दौरा। राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल और मनोज तिवारी ने मांगा वोट। नवादा के हिसुआ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की जनसभा, भोजपुरी गीतों के जरिए दिया संदेश। बांका के पीबीएस कॉलेज में मनोज तिवारी की जनसभा, रामनारायण मंडल के पक्ष में किया प्रचार। बघा में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभा में बहाया पसीना। पतिलार की सभा को मनोज तिवारी ने किया संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बांका में एनडीए उम्मीदवार के लिए किया रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने महागठबंधन पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। रोहतास में तेजस्वी सूर्या ने आरजेडी के 10 लाख नौकरी की चुनावी घोषणा पर किया करारा प्रहार, कहा राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए बयानबाजी। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, महागठबंधन और नीतीश सरकार पर किया हमला। गया के टिकारी में कांग्रेस नेताओं की बड़ी सभा, सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, अजय कपूर और इमरान प्रताप गढ़ी ने किया प्रचार। भागलपुर में शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, शायरी के जरिए सरकार पर कसा तंज। गया के वजीरगंज में पप्पू यादव की चुनावी जनसभा, सत्ता पक्ष पर जमकर किया प्रहार। पप्पू यादव ने सरकार बनने पर 6 महीने में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की कही बात। नालंदा के हरनौत में पप्पू यादव की सभा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमुई में की चुनावी सभा, कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। भागलपुर के शाहकुंड में ओवैसी की सभा, राज्य सरकार के साथ कांग्रेस पर साधा निशाना।
तेजस्वी यादव ने रोहतास के विक्रमगंज में फोन के जरिए किया प्रचार। हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए विक्रमगंज। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने मुंगेर में किया प्रचार। तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार। वैशाली में आरजेडी के एम समीकरण पर जेडीयू की नजर। जेडीयू ने मुस्लिम नेताओं को उतारा। महुआ से आसमा परवीन को जिताने की रणनीति। भागलपुर की सुल्तानगंज सीट से एलजेपी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ किया रोड शो। लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील। वाल्मीकिनगर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो। सांसद सतीश चंद्र दुबे रहे मौजूद। हाजीपुर में बीजेपी उम्मीदवार के जनसंपर्क के दौरान आरजेडी का झंडा लिए युवकों की तस्वीर वायरल। सभी गांव की तस्वीरें। बांका में आरजेडी उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी ने अपनी जीत को बताया सुनिश्चित। कहा पूरे इलाके में मिल रहा है अपार समर्थन। मोतिहारी में बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार के साथ गांव के लोगों ने किया दुर्व्यवहार। अमर छतौनी गांव के लोग सड़क नहीं बनने से नाराज। पटना के वेटनरी ग्राउंड में पीएम की 28 अक्टूबर को चुनावी जनसभा। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। पूरे मैदान को किया गया सील। बाढ़ में ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों में पसरा मातम। गया में 28 अक्टूबर को मतदान। सुरक्षा कर्मियों को मिली बूथों की कमान। पुलिस लाइन से रवाना हो रहे जवान। सासाराम में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। सुरक्षा की समीक्षा। भागलपुर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। सिटी एसपी सहित सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। बगहा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। लोगों से कोरोना से बचाव की अपील। औरंगाबाद के मदनपुर में बाल विकास परियोजना के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। मतदाताओं को किया गया जागरूक। नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस। स्वीप कार्यक्रम के तहत समाहरणालय से परिसदन तक निकाला गया मशाल जुलूस। हाजीपुर में 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का कराया गया मतदान। मतदान कर्मियों ने घर जाकर कराई वोटिंग। सासाराम के दरीगांव में नहर से दारोगा के बेटे का शव बरामद। 3 दिनों से लापता था धनंजय। परिजनों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। कुचायकोट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। मुंगेर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पिटाई का बदला लेने के लिए पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में कार से 2,90,000 रुपए कैश जब्त। देहरादून से सिलीगुड़ी जा रहा था कार सवार। बेगूसराय में एसटीएफ की कार्रवाई में नकली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू गिरफ्तार। देशी पिस्टल और कारतूस बरामद। उत्तर बिहार मध्य जोन का सचिव है मालाकार। बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी। 1 घंटे तक ली गई वार्डों की तलाशी। जेल के अंदर से किसी तरह के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं। किशनगंज के ठाकुरगंज में गाड़ी से 30 बोरा चाइनीज मटर जब्त। संदेह के आधार पर गाड़ी की जांच के बाद मिला चाइनीज मटर। नवगछिया के बेहपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने N31 को किया जाम। गया में दुर्गा पूजा के मौके पर बार बालाओं का डांस। बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। आयोजक के खिलाफ केस दर्ज। दानापुर में मस्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा। डांडिया नाइट्स के नाम पर ठगी। लाखों की ठगी कर आयोजक फरार। कटिहार के कुर्सेला में लापता युवक का मिला शव। जमीन विवाद में भाई ने की भतीजे की हत्या। कैमूर में चेकिंग के दौरान मिला 3 बम और डेटोनेटर। एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 7 लोग घायल। गोपालगंज में रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लोगों ने की चोर की बेरहमी से पिटाई। भागलपुर के ईशीपुर में 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत। पुल को पार करते वक्त फिसला पैर। कटिहार में जमीन विवाद में पिता पुत्र की पिटाई। सदर अस्पताल में इलाज जारी। विजयादशमी के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। घाट पर भूत भगाने का भी मेला। गुमला के घाघरा थाना इलाके में भाई बहन की हत्या कर शव को फेंका गया। कल ही अपने घर घाघरा आए थे दोनों। इलाके में खौफ का माहौल।
लातेहार के जांटी जंगल में पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सलियों को लगी गोली। घटनास्थल पर सर्च अभियान जारी। खूंटी के मुरहू थाना इलाके में पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार। लेवी वसूलने के लिए आए थे उग्रवादी। चतरा में रिश्तेदार के घर आए युवक का शव तालाब से बरामद। सिमरिया थाना इलाके के बानासाड़ी गांव की घटना, इलाके में फैली सनसनी। चतरा के करमाही जंगल में युवक पर जानलेवा हमला। कुल्हाड़ी से हमले में युवक की हालत गंभीर। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के समय से ही खड़ी बस में लगी आग में झुलसने से एक शख्स की मौत। पाकुड़ के महेशपुर में 17 लाभुक साइबर अपराध में शिकार। 6,83,000 रुपए की निकासी। थाने में प्राथमिकी दर्ज। बिहार चुनाव को लेकर पलामू में सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की छापेमारी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान। NH 98 पर विशेष चेकिंग। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लूट की कई गाड़ियां जब्त। गुमला के बाघमुंद नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। नामकुम से परिवार छुट्टी मनाने पहुंचा था। कोडरमा के बारियाटी बेरहोर कॉलोनी में महिला ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से एक बच्चे की मौत। रांची में चाकूबाजी के बाद युवक की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने मुख्य आरोपी के घर पर की पत्थरबाजी। जमशेदपुर में मानको ब्रिज के नीचे से मिला एक नवविवाहिता का शव। अब तक मृतका की नहीं हो सकी पहचान। पूर्वी सिंहभूम की बैरागोड़ा पुलिस ने ट्रक और उसके ड्राइवर के अपहरण की कोशिश को किया नाकाम। 4 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के सीसई में एक व्यक्ति ने अपने घर में लगाई फांसी। मृतक फास्ट फूड की चलाता था दुकान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख के करीब। 24 घंटे में 298 नए कोरोना संक्रमित। दुमका के दंगल में उतरे सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पंचायत सचिव, जैप और गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। सरकार से बातचीत का दिलाया भरोसा। जमशेदपुर में भीड़ को कम करने के लिए जागरूकता अभियान। शहर के भीतर बिना मास्क और हेलमेट के आ रहे लोगों की कोविड जांच। चक्रधरपुर में रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टोर को जोड़ने वाली रेल अंडरपास के जीर्णोद्धार की मांग। हमेशा भरा रहता है पानी। रांची में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेवा भारती की ओर से सिलाई केंद्र का शुभारंभ। युवतियों को सिलाई का दिया जाएगा प्रशिक्षण। चाईबासा सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूख हड़ताल खत्म। छटनी के विरोध में 14 अक्टूबर से थे धरने पर। खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए कैंप में संसाधनों की घोर कमी। बांस के सहारे मिलता है नेटवर्क। नक्सलियों के खात्मे के लिए कोई सूचना तंत्र नहीं। हजारीबाग में हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। आलू 40 रुपए तो प्याज का भाव 65 रुपए तक पहुंचा। लोहरदगा में चल रही गरीब महिला फुटबॉल खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग। अक्षरा सिंह निभा रही मुख्य भूमिका। दुमका के जनमुंडी में शिक्षक को पेंट और ब्रश से खेलने का शौक। खाली समय में स्कूल की दीवार पर उकेरे चित्र। छात्रों को भी सिखाया पेंटिंग का गुर। देवघर में नहीं होता रावण का पुतला दहन। देवघर में रावण की वजह से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना, इसलिए नहीं होता है पुतला दहन। लौनगरी जमशेदपुर में मां दुर्गा को विदाई। सिंदूर खेलाकर मां को विदाई। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहागन रहने की कामना। दुमका में विजयादशमी की धूम। मां की विदाई से पहले सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने की कामना। हजारीबाग के बंगाली दुर्गा मंडप में सिंदूर खेले का आयोजन। एक दूसरे के सिंदूर लगाकर महिलाएं सुहाग की रक्षा की करती हैं प्रार्थना। पाकुड़ में पूजा पंडालों में गरबा और डांडिया डांस। महिलाएं और युवतियों में दिखा उत्साह। दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा सरकार गिराकर दिखाए बीजेपी। पूछा हिंदुत्व पर सवाल पूछने वाले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के समय कहां थे। उद्धव ठाकरे ने बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने के बीजेपी के चुनावी वादे पर कसा तंज। कहा क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 45,149 नए मरीज। 480 लोगों की मौत।
अब तक 1,19,014 मरीजों की मौत, फिलहाल 6,53,717 एक्टिव केस। कुछ और खबरों के साथ होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।